राज्यों में संग्राम, प्रचार में योगी की डिमांड। चुनावी राज्यों में सीएम योगी की भारी डिमांड है। यूपी से बाहर दूसरे राज्यों में चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बीजेपी की तूफानी रैली जारी है। छत्तीसगढ़ में आज सीएम योगी ने हुंकार भरी। सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी के बुलडोजर का हवाला भी दिया, यानी बेईमानों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बुलडोजर वाला प्रहार। वहीं कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। राज्यों में चुनावी संग्राम, प्रचार में योगी की डिमांड। छत्तीसगढ़ में तूफानी प्रचार, योगी का कांग्रेस पर वार। एक कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है झूठ बोलना, बहकाना, एक एक प्रकार सत्ता हड़प लेना, और सत्ता जब प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने वाली सत्ता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना देना। योगी ने दिया यूपी का हवाला, इंसाफ बुलडोजर वाला। इन्हीं बेईमानों वाली भ्रष्टाचारियों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर तैयार करके रखा हुआ है। तो सरकारी पैसे को हड़पता है, अगले दिन बुलडोजर जाता है, पैसे भी वसूल करता है और भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त करके भी आ जाता है। भ्रष्टाचारियों पर करारा प्रहार, यूपी में बुलडोजर तैयार। एक सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर तैयार, खत्म हुआ इंतजार। कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है। हर एक उस व्यक्ति को जो आजादी के बाद से वंचित है, उस तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का, और इस दृष्टि से ननिहाल में कोई कमी न रह जाए, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए विशेष रूप से इस बस्तर में मैं आया हूं। जहां जहां आप जाते हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, क्योंकि आप मेरे आराध्य भगवान हनुमान की जात बताने का कुत्सित प्रयास करते हैं। आप धर्म को राजनीति में लाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की इन सारी चालबाजियों को समझ गई है। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं जो आज अपनी चर्चा में हम पूछने जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये, चुनावी राज्यों में प्रचार, सीएम योगी की डिमांड। जिस तरीके से चुनाव चाहे जिस राज्य में हो, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, और यहां तक कि राज्य में चुनाव प्रचार और जनसभाएं करने के लिए जिस चेहरे की सबसे ज्यादा डिमांड होती है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा। आज छत्तीसगढ़ में सीएम योगी रहे, उन्होंने प्रचार किया। भ्रष्टाचारियों पर वार, यूपी में बुलडोजर तैयार। एक बार फिर मंच से उन्होंने उदाहरण उत्तर प्रदेश का दिया और कहा कि भ्रष्टाचारी अपराधियों के लिए यूपी का बुलडोजर तैयार है। खत्म इंतजार, अयोध्या में राम मंदिर तैयार। मंच से राम मंदिर का भी जिक्र हुआ कि जिस तरीके से बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। चर्चा के लिए हमारे साथ एसएन सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता दीपक रंजन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुभाष चंद्र यादव जी हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता, और अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले दीपक रंजन जी, मंच चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, या देश के किसी अन्य राज्य का हो, सबसे ज्यादा जिस चेहरे की डिमांड रहती है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं कि वो आए, विधानसभा चुनाव में प्रचार करें। यहां यूपी के बुलडोजर का भी उदाहरण दिया गया और राम मंदिर की भी बात हुई, लेकिन कांग्रेस पलटवार करते हुए कह रही है कि आप चुनाव प्रचार के लिए जहां जाते हैं वहां बीजेपी हार जाती है।
दीपक रंजन जी का ऑडियो नहीं आ रहा है लगता है। ठीक है, दीपक जी आएंगे, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है। इसी सवाल का जवाब प्रियंका गुप्ता जी। और उसके बाद हिमाचल का भी चुनाव हुआ, तो मुझे लगता है कि उसे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप जाकर भी उस चुनाव को एक कहना चाहिए मुझे लगता है कि एक हार का ठीकरा अगर फोड़ने की बात होगी तो मुझे लगता है कि बड़े नेताओं के सर पे फोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम ये कहें कि जाकर वहां तुष्टीकरण करना, तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती चली आई, पर सवालों के जवाब यहाँ पर ये देने हैं, क्या उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या समाधान हो गया? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो हम गाय का गोबर भी खरीद रहे हैं, उससे लेकिन उसमें बड़े घोटालों के भी आरोप लग रहे हैं प्रियंका जी। अरे घोटालों के आरोप आप इनसे पूछिए ना कि इनके 50% बीजेपी ने ये मुद्दा खड़ा किया है आपके खिलाफ। भ्रष्टाचार आप पकड़ के तो दिखाइए। भ्रष्टाचार आपने ईडी सीबीआई चुनाव में पूरी वहां बिठा रखी है। ठीक है, जैसे पन्ना प्रमुख होते हैं ना, वैसे ईडी सीबीआई वहां बैठी हुई है। और उसके बाद आप देखिए ना, आरोप लगाए तो जांच तो एजेंसियां करेंगी ना प्रियंका जी। ठीक है, एसएन सिंह जी जांच के घेरे में आ गई, मतलब वहाँ ईडी का अधिकारी जाके वहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पीसीआर चेक करिए। एसएन सिंह की भी ऑडियो नहीं आ रही है। देश से भी आपका समय समाप्त और प्रदेश से भी आपका समय समाप्त। मेरी आवाज आ रही है आस्था जी? जी आ रही है, बोलिए। देखिए आस्था जी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का समय समाप्त हो गया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, क्या कहा भाई, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार करती है, जहां जहां सरकार में रहेगी तुष्टीकरण का कार्य करेगी, अराजकता फैलाने का कार्य करेगी और गरीबों को धोखा देगी। अरे भैया, चारा घोटाला इनके सहयोगी करते थे तो मुख्यमंत्री जी ने बताया ना कि ये गोबर घोटाला कर दिए 1300 करोड़ का, 500 करोड़ का सीमेंट घोटाला कर दिए छत्तीसगढ़ में, 200 करोड़ का शराब घोटाला कर दिए। जनता ने तो आपको चुना था विकास के लिए, लेकिन आप सट्टा से जो बट्टा लगाए छत्तीसगढ़ को, तो जब सट्टा से आप बट्टा लगाएंगे तो जनता भी पूछेगी, भारतीय जनता पार्टी भी पूछेगी और आस्था जी भी पूछेंगी कि जहां जहां आपकी सरकार रहती है पंजाब में मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाएगी, छत्तीसगढ़ में आप जाएंगी तो वहां 508 करोड़ रुपया इसलिए पकड़ा जाएगा कि वो चुनाव में खर्चने के लिए आ रहा। तो यही तो पूछा जा रहा है कि महादेवा वेटिंग प्रमोटर से आपका क्या संबंध है, इतना ही तो पूछा जा रहा है। शुभम सोनी कौन है? तो चूंकि कांग्रेस के लोग इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं कि बड़ा छोटा भ्रष्टाचार है, इनको इससे कोई शर्म नहीं आ रही है कि हम ऐसा कार्य किए हैं। हजारों करोड़ का घोटाला पहले भी किया, आते हैं देखियो। अरे भैया, एसएन सिंह से कहिए कि एलविश यादव का नाम सुना है कि नहीं? इनके बड़े बड़े एलविश यादव पर कहां पहुंच गए? उन पर थोड़ी ना कोई चुनाव लड़ रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है अपना। प्रियंका जी, एलविश यादव पे थोड़ी चुनाव हो रहा है छत्तीसगढ़ पर, बोलिए। नहीं देखिए, समस्या ये है कि आप इन पर मैं कुछ बोलूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग विषय पर बोलिए। अब छत्तीसगढ़ में घोटाला चल रहा है तो उसका जवाब एलविश यादव थोड़ी हो सकते हैं। कौन सा घोटाला चल रहा है? अगर आरोप लग रहा है तो आप लोग उस पर फैक्ट्स रखिए अपने अपने, लेकिन उस पर हम एलविश यादव को बीच में क्यों लेकर आए? बताइए प्रियंका जी, क्यों नहीं लेकर आए? प्रियंका जी कौन घोटाला पूछ रहे हैं? 200 करोड़ का शराब घोटाला, 500 करोड़ का सीमेंट घोटाला, 5000 का चावल घोटाला, 1300 करोड़ का घोटाला, 700 करोड़ का डीएमएफ घोटाला, घोटाला ही घोटाला। कांग्रेस जहां वहां घोटाला, जहां घोटाला वहां कांग्रेस, तो सब लोग ऐसे। और उसके बाद चाहे मंदिर को नहीं छोड़ा आपने, महाकाल के मंदिर में घोटाला कर दिया और राम मंदिर में भी खरीद की जमीन में आपने घोटाला किया। घोटालों की सरकार, मतलब इतनी तो शर्म कर लेते साहब आप लोग कि घोटाले करने के लिए मंदिर ही मिला था जिसमें धर्म और आस्था की राजनीति के नाम पर आपने उनको भी नहीं छोड़ा। हकीकत ये है कि आप सिर्फ तुष्टीकरण करना जानते हैं, किसी का विकास आपसे हुआ नहीं। आपने धान की एमएसपी क्या सेट कर रखी है बताइए जरा, और छत्तीसगढ़ में क्या है ये बताइए, आपको अंतर उससे साफ पता चल जाएगा। एसएन सिंह जी जवाब देंगे, लेकिन पहले एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लें। दीपक रंजन जी डिस्कनेक्ट हो गए थे। दीपक रंजन जी, उसके बाद अनिल दुबे जी। दीपक रंजन जी। जी आस्था जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। आस्था जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है दीपक जी? देखिए आस्था जी, हाँ जी आ रही।
देखिए आस्था जी, बाबा मुख्यमंत्री अब कहीं पर भी चले जाएं, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। देखिए वहां के नेताओं में इनकी डिमांड जरूर है, लेकिन जनता ने इनको पूरी तरीके से पूरे हिंदुस्तान से इनको नकार दिया। उत्तर प्रदेश आपसे संभल नहीं रहा है और आप चले जा रहे हो छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार करने। अरे कर्नाटक में भी तो आप प्रचार प्रसार करने गए थे, कर्नाटक का क्या रिजल्ट रहा? आप पहले उत्तर प्रदेश संभाल लीजिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में सॉल्वर गैंग का इतना बड़ा घोटाला है, सॉल्वर गैंग को लेकर के पर्चा लीक के मामले में इतना बड़ा घोटाला है, उसको वो आपसे संभल नहीं रहा है। आप चले जा रहे हो छत्तीसगढ़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए आस्था जी, अब ये लोग कहीं पर भी चले रहे, जनता इनके झूठ और बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता इनको पूरी तरीके से समझ चुकी है और जनता इनको आने वाले चुनाव में 5 राज्यों के स्टेट के चुनाव और आगे आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। और आस्था जी, जो सरकारें बटन दबाने से आती हैं वही सरकारें बटन दबाने से जाती भी हैं। अनिल दुबे जी। जी आस्था जी। जी आस्था जी। जी, आपको आवाज आ रही ना अनिल दुबे जी? हाँ बोलिए, अब आ रही। राम मंदिर को भी एक मुख्य मुद्दा इन विधानसभा चुनाव में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र किया, जिक्र बुलडोजर का भी किया। देखिए आस्था जी, राम मंदिर का मुद्दा ये हमेशा बनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये राम मंदिर की बात, भारतीय सेना की बात ये हमेशा उठाते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर काम किया हो तो उसको बतावें, चूंकि काम नहीं किया है तो राम के नाम का सहारा लेकर के वोट मांगने की बात करते हैं। राम तो सबके हैं, हम भी राम को मानते हैं, सारा देश राम को मानता है, लेकिन हम उनके आदर्शों को मानते हैं। आप छत्तीसगढ़ में जाकर के क्या बताना चाहते हो कि बनारस में जो वाराणसी में ITI की छात्रा के साथ जो बदसलूकी हुई, ये भी बता दीजिए आप जाकर के। आप जो है उत्तर प्रदेश में टाट पट्टी पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको भी बताने का काम करिए। उत्तर प्रदेश में यूरिया आप नहीं दे पा रहे हो, उसको बताने का काम करिए। उत्तर प्रदेश में किसानों को उनकी लागत का मूल्य आप नहीं दे पा रहे हो, उसको बताने का बात करिए। आप नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसको बताने की बात करिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में जाकर के किस आधार पर वहां पर वोट मांगेंगे? वहां की जनता नहीं देख रही है कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या किस तरह परेशान है? उत्तर प्रदेश में महंगाई है, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, उत्तर प्रदेश में किसान को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, गन्ने का दाम नहीं बढ़ा, गन्ना किसान तबाह है, परेशान है। ठीक है, गन्ना किसान सोचता है कि अब हम गन्ने की खेती करना बंद कर दें जी, उसके बकाये का भुगतान नहीं मिला है। सुभाष चंद्र यादव जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज खराब। जी बिल्कुल आस्था जी, आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल मुझे आ रही है। देखिए आस्था जी, जिस प्रकार बातें चल रही है ये वास्तविकता है। जिस प्रकार अभी दीपक रंजन जी बोल रहे थे कि योगी जी की सिर्फ डिमांड है, बाकी उत्तर प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा है, उसी नेता की डिमांड होती है जिसकी लोकप्रियता के अंदर कमी नहीं होती। योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर विश्वविख्यात है, और उसी लोकप्रियता की वजह से उनको छत्तीसगढ़ के अंदर बुलाया गया है। और लोकप्रियता का पैमाना वही होता है, जनता उनके पीछे खड़ी है। यानी उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष की जनता योगी जी के शासन को उत्कृष्ट शासन मानती है, उनके लॉ एंड ऑर्डर को उत्कृष्ट लॉ एंड ऑर्डर मानती है। तो जाहिर सी बात, इसलिए छत्तीसगढ़ के अंदर उनको बुलाया गया है ना। अब इसको अलग तरीके से अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की पार्टी के लोग रोना रो रहे तो रोने दीजिए, क्योंकि सपने देखने का अधिकार सबको, सपने देखने दीजिए। जिस बटन दबाने की बात कर रहे हैं कि भैया बटन दबाने से सरकारें आती है, और बटन दबाने से सरकारें जाती है, 2017 से उत्तर प्रदेश की पूरे भारतवर्ष की जनता बटन दबाती जा रही है। अरे सुन लीजिए, पेट में दर्द शुरू होने लग गया अभी से ही, अभी से बिलबिलाट शुरू। अभी तो मैंने बोलना शुरू नहीं किया, अभी तो बाकी है, अभी तो बाकी है। अभी क्यों बिलबिला रहे दीपक भैया? दिवाली आने वाली है, कब बन रहे हो प्रकाश राजभर जी? सपना कौन देख रहा है? सपना कौन देख रहा है? आपको ही पता है, हमको ही पता है। सपना भाजपा के लोग देख रहे हैं अपने नेता को मंत्री बनाने का। मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है सुभाष जी? सुभाष जी, मंत्रिमंडल का एहसन सिंह साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े भाई। ठीक है, चलिए आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए।
बोलिए। अरे आप जल्दी सवाल बनाइए पूछ रहे हैं, इसको आप मंत्री, सवाल एक वरना ये लोग मिनट, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। बोलिए एसएन सिंह। ये लोग फ्रस्ट्रेट है पूरी तरीके से, इनका सपना जो है कब टूटेगा। बड़ा जिम्मेदार चैनल। अरे दीपक जी आप तो अच्छे प्रवक्ता हैं। सुभाष चंद्र यादव जी, दीपक रंजन जी, आप दोनों शांत हो जाइए। देखिए आप लोग दोनों सुनना शांत हो चाहते जाइए। हैं। बोलिए मैं एसएन कह रहा सिंह। हूँ आस्था जी, आज भगवान राम का नाम लेने पे भी कह रहे हैं लोग कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम ले रहे हैं। अरे भैया जहाँ जय श्री राम का नारा लगता था उस मेरठ में समाजवादी पार्टी की सरकार कितनों को बंद करा देती है। चलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भगवान राम के लिए भारतीय जनता पार्टी के अगले साल भी 26 बढ़ोतरी आएगी 2024 की, भगवान राम के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के सपना कौन देगा? भगवान राम ये पूरा प्रदेश किए भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए जो कह रहे हैं लोग, वो तारीख कब बताएंगे? सवाल किससे पूछा जाता? भगवान आपके थे तो जय श्री राम का एसएन सिंह नारा जी, देने पे कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोगों ने राम नाम का राजनीतिकीकरण किया वोटों के लिए, इसीलिए आप लोग मंच कांग्रेस अच्छी बात कह रही है ना। हर विधानसभा चुनाव में आप राम मंदिर का जिक्र करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि ये राजनीतिकीकरण है राम नाम का। आस्था जी कांग्रेस गिनेगी नहीं ना, कांग्रेस कॉरिडोर के विकास को गिनेगी नहीं, कांग्रेस भव्य राम मंदिर को गिनेगी नहीं, कुछ विकास कांग्रेस को तुष्टिकरण करना है। अरे मेरे मित्र, या तो आप बोल लीजिए या तो मैं बोल लूं। सुभाष चंद्र यादव जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। थोड़ा ऑडियो डिले है, लखनऊ से थोड़ा ऑडियो डिले है, इसलिए उन तक आवाज जो है थोड़ा रुक कर पहुंच रही है। आदरणीय मेरे मित्र, मैं कह रहा हूं देखिए आपकी सरकारें रही, आपने जनता के लिए कार्य नहीं किया। उत्तर प्रदेश में चुनी हुई सरकार है और 2017 से 22 की सरकार जब हम चलाते हैं, हमारे बुलडोजर मॉडल जो विकास का मॉडल है, हमारे दीपोत्सव, हमारे रंगोत्सव, हमारा रैपिड रेल, डिफेंस कॉरिडोर, खाद का कारखाना, अमूल की फैक्ट्री, सबको लोग अपनाते हैं। आपको नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि आप अपराधियों की साथ देकर, अपराधियों की जमात लेकर सरकार बनाते थे, राम भक्तों पर गोली चलाते थे। हमारी जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात करना चाहती है। भगवान राम को स्वास्थ्य की दिशा में क्या काम किया आपने? शिक्षा की दिशा में क्या काम किया आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार? भगवान राम महंगाई कहां से कहां लाकर के आपने पहुंचा दिया? रामेश्वरम है ही नहीं। जिस तरीके से चंद्रयान पहुंचा चांद पे, उसी तरीके से महंगाई को भी आप लोगों ने चांद पे पहुंचाने का काम किया। आज महंगाई कहां पे है? बेरोजगारी दर क्या है? आज आपको शिक्षा की स्थिति में क्या स्थिति है? तो आप शांत हो जाइए। अब एक मिनट, दीपक रंजन जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी आपने अपनी बात रखी, अनइंटरप्टेड 40 सेकंड तक आपने बात रखी। प्रियंका गुप्ता बहुत देर से हाथ उठा रही है, बोलिए प्रियंका जी। ठीक है एसएन सिंह जी, फिर लौटेंगे आपके पास। एक प्रश्न प्रियंका गुप्ता जी, बोलिए। भगवान राम का नाम लेने लगे, ऐसा विकास हो गया। कान खोल के सुन ले, कितनी भी एड़ियां रगड़ डाले पर छत्तीसगढ़ में इनका खाता नहीं खुलने वाला, ये साफ सुन ले। और ये देश से खाता बंद हो गया है, आपका खाता देश से बंद हो गया है। अब अपराधियों की सरकार, तुष्टिकरण की सरकार, लोगों को इंश्योरेंस मिल रहा तो उत्तर प्रदेश में देने की क्या परेशानी? 200 यूनिट बिजली अगर छत्तीसगढ़ में फ्री मिल रही है तो उत्तर प्रदेश में देने में क्या परेशानी है? और राम मंदिर बनाए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। आप उसके लिए अपना क्रेडिट लेना बंद करिए, और क्रेडिट लेना है तो बेरोजगारी का क्रेडिट लीजिए। जिस तरह से बेरोजगारी आपने बढ़ा दी है, महिलाओं की इज्जत आपको आपसे समझ नहीं रही है। बेटियों को कॉलेज के प्रेमिसेस में ही जो है इस तरह से उनके साथ हो रहा है, और उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती है। आप अपने आप को भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। नमामि गंगे परियोजना भ्रष्टाचार पैसा बनाने की मशीन बन चुकी है, और सबसे बड़ा इतिहास का भ्रष्टाचार है वो। एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। एसएन सिंह जी 1 मिनट रुक जाइए, एक बार बात पूरी होने दीजिए। स्पष्टता से कहना क्या चाह रही है प्रियंका गुप्ता, उनकी बात भी आने दीजिए। मैं आपको दोबारा मौका दे दूंगी काउंटर करने का। बोलिए प्रियंका जी, 10 सेकंड। नहीं, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ये 500 रुपए का सिलेंडर उत्तर प्रदेश में देने में इनको क्या प्रॉब्लम है? ये हजारों करोड़ रुपया जो है बिजनेसमैन का माफ कर सकते हैं, एनपीए कर सकते हैं, पर यहाँ महिलाओं को देने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई का सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। प्रियंका जी से जनाब, अरे प्रियंका जी बताना चाहूंगा, ये परिवार की सरकार नहीं, यहाँ सारा कार्य जनता के लिए हुआ। हमने गरीबों को भी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं खरीद सकते? आप बताइए, इस बातों का जवाब दीजिए। दवाई का दिया हमने, किसानों को किसान सम्मान निधि दिया, हम मुफ्त में गरीबों को सिलेंडर। अरे किसानों को आप उनके हक का, उनकी लागत का मूल्य नहीं दे पाए हैं और बातें कर रहे हैं आप उनको जो है बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ जुमलों की
सरकार है सिर्फ जुमला देने जानते हैं, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो किसानों से किया हुआ वादा हो, हर जगह आपने जनता को ठगा है सिर्फ और सिर्फ। उत्तर प्रदेश की जनता को आप ठग रहे हैं, महंगी बिजली दे रहे हैं, महंगी गैस दे रहे हैं, किसानों से वसूली कर रहे हैं, आम जनता को अपने त्राईमाम कर रखा। महिलाओं पे अत्याचार सबसे महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा अगर है तो आपकी सरकार चुनावी मंचों की तरह चुनावी मंचों की तरह यहाँ भी आप लोग आरोप प्रत्यारोप महिलाओं पर लगा रहे हैं। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। पर राजस्थान को देखिए, एक आंकड़ा दीपक रंजन जी, एक आंकड़ा रखा जाता है कि जिन जिन सीटों पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये यूपी से भी बाहर की बात हो रही है, ज्यादातरों पे बीजेपी ने जीत हासिल की है और सबसे ज्यादा डिमांड में वही है कि राज्य में आए चुनाव प्रचार करें। आस्था जी, अब की बार ये मिथ्या टूटने जा रही है, अब की बार ये मिथ्या टूटेगी। जहां जहां पर बाबा के चरण पड़ेंगे वो विधानसभा क्या, उसके अलावा भी सारी विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। अभी हमारे सुभाषपा के हमारे काबिल प्रवक्ता भाई हमारे सुभाष चंद्र यादव जी सपने की बात कर रहे थे। अरे ये कब सपने से जगेंगे, कब बनने जा रहे हैं मंत्री? इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। अच्छा, बार बार उनको चिढ़ा रहे हैं, कब बन रहे हो मंत्री, कब बन रहे हो मंत्री, बार बार सुभाषपा को चिढ़ा रहे हैं आप। सुभाष चंद्र यादव चिढ़ाइए सपने की। देखिए आस्था जी, सपने की बात इन्होंने की थी, मैं तो इनकी आंखों में इनका सपना आपने तो अपनी मर्जी से साथ छोड़ा, निकल गई। उसके बाद आपने अपनी मर्जी से साथ छोड़ा, उन्होंने नाप तोड़ किया, गुणा भाग किया, एनडीए में शामिल हो गए। अब आप उनको चिढ़ाएंगे कि आप मंत्री कब बन रहे हैं? सुभाष चंद्र यादव, समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है पूरी तरीके से। मैं तो इनसे पूछूंगा, मैं तो इनके सपने की बात कर रहा हूं। इनकी बौखलाहट है, सपना इनके सपने में, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व के सपने के अंदर, अखिलेश यादव जी के सपने के अंदर भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं और ये कौन से बटन दबाने की बात कर रहे थे कि भैया बटन दबाने से सरकारें आती है और बटन दबाने सरकारें जाती है। 2017 से जनता बटन दबाती जा रही है और आपको भगाती जा रही है। ठीक है, अनिल दुबे जी, बाहर निकल रहे हैं। अनिल दुबे जी, यहाँ पर सारी डिबेट जो है वो किसी भी विषय से शुरू हुए एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए पर आकर टिक जाती है, लेकिन विपक्षी दलों ने जो अलायंस बनाया उसमें एकता है कि आप देखिए सपा और कांग्रेस तो आमने सामने आकर खड़े हो गए। असर कर रही है मेरी, आप ही है जो लगातार टिके हुए हैं इस गठबंधन में। अरे आस्था जी, एकता किस बात की है? स्वार्थ की एकता वो भी नहीं पढ़ पा रही है। ऐसा एसएन सिंह जी रुक जाइए, इंडिया गठबंधन एसएन सिंह जी रुक जाइए, बोलने दीजिए अनिल दुबे जी को। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा और हम लोगों की राय थी कि ये जो गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के लिए बना है, इसमें सारे लोग एक मत हैं। लेकिन अगर ये विधानसभा चुनाव में भी उतर जाता इस गठबंधन का प्रारूप तो बहुत अच्छा होता। लेकिन चलिए, कोई किसी कारण बस विधानसभाओं में नहीं हो रहा है, लेकिन ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है, बहुत मजबूती के साथ बना है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि गठबंधन में कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो बाकी के अलायंस पार्टी के साथ तालमेल बिठाना भी कांग्रेस का ही काम है। ये लहर चल रही है, इनडायरेक्टली उनका ये कहना है कि कांग्रेस एक स्टेप पीछे तो जल जाएगी। ऐसा होगा यूपी में, नहीं पलटोगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह रहे हैं कौन अखिलेश वखिलेश, भाषा देखिए आप, और आप कह रहे हैं सब कुछ मजबूत है। अरे आस्था जी, आस्था जी, आप एनडीए गठबंधन के बारे में पूछिए ना कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है। कोई चिरकुटिया नेता कह रहा है। अरे आप अपना देखो एसएन सिंह साहब, इंडिया मोर्चा के बारे में छोड़ दीजिए, आप अपने एनडीए मोर्चे के बारे में सोचिए, आपके अपने मोर्चे के बारे में सोचिए। एआईएडीएमके कहाँ चला गया, बाकी आपके घटक दल किधर जा रहे हैं। अभी सुभाषपा के प्रवक्ता जी बैठे हैं, कितनी सीटें इनको चाहिए, अपना देश को कितनी सीटें दे रहे हैं, आप उसकी चिंता करिए। आप इंडिया मोर्चा की चिंता कर रहे हैं। आप सभी लोग सीनियर पैनलिस्ट हैं, रोजाना आप आते हैं डिबेट शो पर, एक वक्त में आप 24 लोकसभा के लिए इंडिया मोर्चा एकजुट और एकजुट है। ठीक है, ये आपका दावा है, लेकिन आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो ऐसा लग रहा है इससे इत्तेफाक नहीं रखते। आप चाहे कमलनाथ जी को उठाकर देखिए, चाहे अखिलेश यादव जी को उठाकर देखिए, दोनों के बयान उठाकर देखिए। टीवी डिबेट्स में आप कह रहे हैं कि दोनों एक हैं, सब कुछ ठीक है। शिवपाल यादव जी का बयान देख लीजिए। एसएन सिंह, आस्था जी, गले लगाना और गाली देना दोनों एक साथ कैसे होगा? या तो गले लगाएंगे या तो गाली देंगे। रामचरित, अरे ये बगल में बैठे हैं आपके सुभाषपा के प्रवक्ता जी, भर भर के गाली दिए थे, भर भर के गाली दिया था प्रकाश राजभर जी ने।
भर भर के गाली सुने हो आप लोग। गाली दी थी वो याद है भेजने की बात कही थी। अरे जिसको चिरकुट बोले हो उससे गठबंधन करने जाओगे, दूसरे नंबर का झूठा मुख्यमंत्री को करोगे उस चिरकुट उनको आज गले लगाए हुए पहले ये बताओ मेरे भाई, आपके गोद में बैठे हुए हैं, चिरकुट बोल रहे थे, एक एक करके बात रखिए। उनके बिना कौन सी आपको दिक्कत? एसएस सिंह जी हैंग हो गए फिलहाल। एसएस सिंह जी हैंग हो गए, गाली सुनने के बाद आप उनको अपने गोद में बिठा ले हुए हो, उनको मंत्री नहीं बना रहे हो, उनके साथ भी खिलवाड़ करने काम कर रहे हो। सुभाषपा के प्रवक्ता जी बताएंगे कि इनके ओम प्रकाश राजभर जी ने किस तरीके से गालियां देने का काम किया था। पार्टी को बोला था कि दलालों की पार्टी है, उनको शामिल कर लिया, उस पर भी कुछ बोलोगे? शिवपाल सिंह यादव जी ने यह भी बोला था अखिलेश यादव जी परिपक्व नेता है, उस पर भी कुछ बोलोगे? अरे भैया तथ्यों की बात करो, युक्ति संगत बात करो। अपने चलिए समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। यादव जी के बयानों को जरा याद कर लो। चलिए ठीक है, मुझे शो यही क्लोज करना है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं एसएस सिंह भी। ठीक है, हालांकि वो कह रहे थे कि चुनावी राज्यों में इस बार सीएम योगी की भारी डिमांड है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे बहस को यहीं रोकना है क्योंकि समय खत्म हो गया है। यूपी से बाहर दूसरे राज्यों में चुनावी जनसभाएं हो रही है, राजस्थान की बात हो, एमपी की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, तेलंगाना में भी बीजेपी की तूफानी रैलियां चल रही हैं। आज सीएम योगी ने हुंकार भरी है और कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा उसको ऊपर रखा है और यूपी का उदाहरण दिया है कि किस तरह यहां पर माफियाओं पर बुलडोजर का प्रहार होता है और जिक्र राम मंदिर का भी हुआ है। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए।